आपको शैतान ने अच्छा आपको असर कर लिया, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है ना। ना कोई शैतान है। शैतान भूत सब कुछ होता है, सब एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। तो बताओ ना, अगर करता है तो हमें भी तो बताओ। भूत पे देखता देखता है लोग, उनको असर करता है, तो ये सब झूठ हो गया क्या? दुनिया को होता हाँ, है। सब झूठ बोल रहे हैं, जो जो बता रहे हैं ना इसके बारे में, वो सब झूठे हैं। साबित तो कैसे कर दे भूत है। साबित आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप वैसे तो कब्रिस्तान में तो नहीं रहेगा। आप एक काम कीजिए, आप मकान में चला जाइए, आप शमशान में। क्यों? तो आप 1-2 बजे रात को चला जाए, फिर भूत है कि नहीं आपको पता चलेगा। हाँ, चला जाऊंगा। बोल लो कितने की शर्त लगा रहे हो। सच की बात कैसे आप साबित करने के लिए बोल रहे हैं ना, आप चलिए। नहीं, मैं अपनी अपनी बिस्तर को छोड़ के ऐसी जगह पे जाऊंगा तो कुछ हम्म। बेनिफिट मिलना चाहिए ना मेरे को। तो बताओ आप मुझे हाँ, क्या बेनिफिट दोगे, मिल अगर मैं, जाएगा। हाँ तो बताओ क्या क्या दोगे आप मेरे को। मैं चला जाऊंगा पूरी रात में अस्पताल में, उसी में कब्रिस्तान में लेट जाऊंगा। जहाँ पे भी कहोगे आप, शमशान में कहोगे शमशान में लेट जाऊंगा, कब्रिस्तान में कहोगे कब्रिस्तान में लेट जाऊंगा, किसी मजार पे कहोगे तो उसी मजार के ऊपर, उसी बाबा के ऊपर ही लेट जाऊंगा जाके, उसी की चद्दर ओढ़ लूंगा हाँ। मच्छर से बचने के लिए। वैसे बताओ, एक दिल तो करे आपका। दिमागी हालत ठीक नहीं है, ठीक है ना। अब आप साइकेट्रिस्ट से आपको देखा लेना होगा अब आपको, मैं ठीक है ना। 7-8 लाख रुपए की दुकान चलाता हूँ। Disclaimer, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अरबों के ये जहनी गुलाम हमेशा तंज कसते थे कि एक्स मुस्लिम चेहरा क्यों छुपाते हैं, निकलकर सामने क्यों नहीं आते, आमने सामने बैठकर बात क्यों नहीं करते। यानी कि ये किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय दुनिया भर का ठेकरा एक्स मुस्लिमों के सर फोड़ने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक भाई ने जमीनी स्तर पर काम करते हुए इन अरबी गुलामों के सामने एक चैलेंज बनकर आ गए हैं। दोस्तों, अपने एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक भाई के बारे में क्या कहूँ, कैसे बखान करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सलीम वास्तिक भाई दुबले पतले एक हड्डी के एकदम साधारण से शख्स नजर आते हैं, पर भाई जब वे बोलते हैं अच्छे अच्छे आलिमों के पसीने छूट जाते हैं। यही नहीं, ये चेहरा दिखाकर बिना अपनी आइडेंटिटी छुपाए खुलेआम कहीं भी पहुंच जाते हैं। सच कहता हूँ, मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। ये बंदा कमाल का है। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। ये लाइन इन पर एकदम सटीक बैठती है। इनकी एक बात दूसरों से अलग करती है, वो है खुद चेहरा दिखाकर सामने आना और दूसरे जितने भी नए एक्स मुस्लिम आ रहे हैं उनके अंदर का डर निकालकर सामने लाने के लिए प्रेरित करना। सच्चाई यही है, इस्लामिक कल्ट दूसरों को डरा धमका कर तलवार की जोर पे फैला है। जहां डर खत्म, समझ लो इस्लामिक कल्ट खत्म। तो दोस्तों, अगर अपने भारत को इस्लामिक कल्ट से बचाना है तो डर को सबसे पहले भगाना होगा। एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े हर एक एक्स मुस्लिम का सपोर्ट करना होगा। हमें विश्वास है हम आने वाले 5 से 6 सालों में एक्स मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी कर देंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी। सलीम जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी सर। हाँ, मैं हजरत अली बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं सर? हजरत अली बोल रहा हूँ मैं, हजरत अली। हजरत अली। हाँ जी, हजरत अली। हाँ जी, हुक्म करें। हाँ जी, आप जो इस्लाम के विरोध से जो वाक़यात कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। एक्सप्लेन करें ना। ठीक कैसे नहीं कर रहा, मतलब कुछ थोड़ा सा बताएं ना। आप इस्लाम के खिलाफ इतना कुछ आप बोल रहे हो। आपकी वीडियो देखी वो मैंने। गलत बोल रहे हैं क्या, मतलब? मतलब आप अल्लाह के खिलाफ जाते हो। नहीं, मेरा सवाल सुनिए पहले आप। आपने कहा हाँ जी, गलत बोल बोलिए। रहे हैं, तो आपको गलत लगा है वो? नहीं नहीं, कुछ बातें तो हमें अच्छा लगा है, लेकिन कुछ बातें आप गलत भी कह रहे हैं ना। कौन सी गलत कही है, उस बात को मेंशन करें। जैसे कि नमाज ना पढ़ना, ये वो, ये सब। मैंने कब कहा कि मत पढ़ो? आपकी मर्जी है, पढ़नी है पढ़ो, नहीं पढ़नी ना पढ़ो। मैं तो ये बता रहा हूँ कि नमाज का कोई जिक्र नहीं है। आप क्या पढ़े हो? आप मौलवी हो, क्या हुआ? सर मेरी तो छोड़िए ना, आप अपनी बताइए ना। मेरी क्या परीक्षा लेंगे आप? और उससे फायदा क्या होगा आपको? फायदा मैंने कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जिक्र नहीं है। आप कैसे बोल रहे हो? 5 वक्त की नमाज पढ़ना, तो तो ये आप बता फर्ज है भाई। दीजिए ना कहाँ पे जिक्र है।
ये तो अल्लाह ने खुद बताया ना, बस किस 5 वक्त जगह की नमाज बताया पढ़नी सर? है। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ ना आपसे, किस जगह बताया है अल्लाह ने? कुरान में बताया? हाँ जी। बताया ना, कौन सी आयत है? आयत तो हमें पता नहीं जी, हमें सर मौलाना फिर ने सिखा दिया है। मौलाना से सीख के आ रहे हैं ना सर आप? मौलाना झूठे हैं। अगर आप पूरी कुरान पढ़ लेंगे तो उसमें आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगी। हाँ, लेकिन गुनाह बोल रहे हैं ना, गुनाह तो है ना नमाज ना पढ़ने से। जब नमाज का जिक्र ही नहीं है तो पढ़ना ना पढ़ने की तो बात ही नहीं है फिर। लेकिन गुनाह बोल रहे हैं ना, गुनाह है। कौन बोल रहा है? गुनाह है ऐसे कुरान में तो लिखता है ना। सर अच्छे अच्छे आलिम ही बोलता है ना। सर आलिमों की बात ना करें प्लीज, या तो आलिम को लेके आए, फिर वो पता लगेगा आपको क्या आलिम पे जवाब दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। या आपको इल्म होना चाहिए, ना तो आपको हाँ इल्म जी। है और आप लेके नहीं आ रहे किसी को। वो बेटे खत्म होगी वैसे बेटे। आप अभी जी जी। वैसे वैसे आप अभी मुस्लिम है ना, या आप मैं मुस्लिम ही नास्तिक हूँ हो जी, गए? नास्तिक हूँ लेकिन मुसलमान हूँ। अब नमाज नहीं पढ़ते हैं? नहीं जी, जब हमें पता ही चल गया है कि नमाज अल्लाह अल्लाह से संबंध बैठता है ना, इसका अल्लाह ही नहीं है, तो नमाज का क्या मतलब हो गया? अल्लाह नहीं है मतलब अल्लाह तो होते हैं। नहीं है ना सर। लेकिन हम लोग कर्म करते हैं, उसका फल तो अल्लाह ही देता है ना। सर अल्लाह नाम ना यूज करें, वो तो कोई और है, फिर उसके बारे में वो अलग है, वो सर्च का विषय है। उसके बारे में सर्च करना पड़ेगा कि वो है भी कोई या नहीं है। और यहाँ बात अल्लाह की कर रहे हैं, अल्लाह के बारे मतलब ऐसे बोल रहा है अल्लाह होते नहीं है, मतलब ये तो मैं सुन के ही मेरा दिल घबरा गया है। में। अच्छा, आप ठीक है नाम ना। बता पाएंगे अपना? मेरा नाम तो हजरत अली है। हजरत अली आपने पहले ही बता दिया, ठीक है। आप कौन से हाँ, फिरके के मुसलमान थे? हैं? मैं तो एक मुसलमान हूँ जी, मैं कोई सुन्नी हो या देवबंदी? ये सब देवबंदी, ये सब कुछ नहीं हूँ। मतलब फिर भी पैदा तो किसी में उसी में हुए हैं ना, फिरके में। ये सब तो पता नहीं है जी, लेकिन हम लोग मुसलमान है यही जानते हैं। मजारों वगैरह पे जाते हैं नहीं नहीं, वो सब नहीं जानते हैं। तो देवबंदी होंगे फिर आप, है ना? हाँ, आपको हो पता सकता ही है। नहीं, अच्छा मतलब कि आप देवबंदी है नहीं। तो आप नमाज पढ़ते हैं नहीं वैसे? नहीं, ये सब हाँ, ये सब हमारे स्टेट में ये सब नहीं चलता है, कोई देवबंदी से मिलने मुसलमान पकड़ा जाता है। अच्छा, वैसे नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, 5 वक्त का नहीं, बट 3 वक्त 4 वक्त का मैं पढ़ लेता हूँ। और मतलब मानते तो आप पांच की हैं, पढ़ते जितना मौका मिल जाता है पढ़ लेते हैं। हाँ, मौका मिल जाए तो मैं 2-3 वक्त ऐसे पढ़ता हूँ, लेकिन मिस नहीं करता हूँ। जी जी, अत्तहियात सुना देंगे? लेकिन पहले तो मैं धर्म के नाम पे कुछ नहीं था, पहले तो मैं ऐसा था कि मानता ही नहीं था और नमाज पढ़ता नहीं। फिर मैंने सब कुछ ऐसा कुछ वाकयात होने लगा, फिर मैंने सोचा कि नमाज तो पढ़नी होगी क्योंकि मुसीबत आ गई ना। आप अत्तहियात सुना देंगे? हैं? अत्तहियात? नहीं नहीं सर, ऐसे तो मैं ये तो सुना नमाज में दूँ क्या मोबाइल पढ़ते में। थे आप? नमाज में क्या पढ़ते थे आप? मैं जितने सूरा जानता हूँ उतना पढ़ता हूँ। कौन सी सूरा पढ़ते थे? फातिहा हो गया। सूर्य सूरा फातिहा के फातिहा हो अलावा? गया, कुल अल्लाह हुआ, फलक नास। अच्छा, इनमें से सूरा कोई अल सुना दे। कौसर। इनमें से कोई सुना दे। सूरा अल कौसर। जी सुना दे। अरे सर, ये तो हिंदू लोग हैं ऐसे पढ़ नहीं सकते हैं, आपको बाद में सुना देंगे रिकॉर्ड नहीं, करके। मैं जानना चाह रहा हूँ ना, एक्चुअली हम लोग रिकॉर्डिंग डालते हैं तो उससे हाँ सामने जी। वाले को पता लग जाता है कि भाई आदमी हिंदू बोल रहा है कि मुस्लिम बोल रहा है। हाँ जी। तो इसलिए पूछ रहा मैं, तो सुना देंगे कोई सी भी, जो भी सूर्य आपको ठीक है, याद है वही सुना दें। हाँ, अभी तो मैं अभी छोटा ही मैं फिलहाल पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन जानता हूँ मैं हूँ फातिहा सूरा हाँ, नास ऐसे सुना जानता हूँ दें मैं। कोई भी जी। ठीक है ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वद्दॉलिन। हाँ। चलिए। अच्छा, अब हाँ जी। और आपका कोई एतराज कुछ हो तो वो बताएं मुझे कि भाई ये बात आपने गलत कही है। नमाज का तो मैंने बता दिया, आपके पास सबूत नहीं है। नमाज कुरान के अंदर कहीं नहीं है, आज तक कोई मौलाना आगे बता नहीं सका है हमें। बड़े से बड़े हाँ जी। आलिम नहीं बता पाए हैं, तो आपने तो पढ़ाई कुछ नहीं, तो आप कैसे बताएंगे? और कोई आपका हाँ, मैं एतराज कि तो भाई सलीम जी आपने ये बात भी कही हुई है तो ये बात गलत नहीं ना, लगी आप है? जो कहे थे ना अल्लाह नहीं है ये सब तो
हाँ फिर भी नहीं बोलते, ऐसे लगता है ना। देखिए, अल्लाह का मतलब कुरान, हम्म। तो हम कह रहे हैं कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। हम्म। ये हमने अंदर आयतें पढ़ पढ़ के देखा कि हाँ। क्या एक अल्लाह जैसी चीज ऐसे ऐसे काम कर सकती है, वो हमने चेक किए, तो वहां पे ऐसा कुछ भी हमें महसूस नहीं हुआ कि एक अल्लाह ये जो बातें लिख रहा है वो किसी अल्लाह की लिखी हुई बताई हुई बातें हैं। हमें लगा कि वो किसी इंसान की बताई हुई बातें हैं, और वो इंसान था मोहम्मद साहब। हाँ। वो हगते और एक। मूतते उनके ऊपर आयत उतर आती थी, करते वक्त उनके ऊपर आयत उतर जाती थी, जब भी उनका खड़ा होता था विचार दिमाग में, तभी आयत हाँ। तैयार हो जाती थी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हम्म। जब भी उनका खड़ा होता था दिमाग में विचार, तभी आयत खड़ी हो जाती थी। तो इससे पता लगता है कि वो अल्लाह की किताब नहीं है, मोहम्मद की किताब है। अगर अल्लाह की किताब होती तो अल्लाह दावा कर रहा है कि मैंने पहले 3 किताबें भेजी हैं, हाँ जी। जबूर, तौरेत, इंजील। इन तीनों किताबों में अल्लाह का कोई नाम ही नहीं है। तीनों के अलग अलग ईश्वर हैं, तीनों के। वैसे वहाँ आप अल्लाह। कितने तक पढ़े हैं? मैंने आपने मौलवियत की है। मौलाना, मैंने इसलिए मौलवियत आपने, की है। आप पूरे अच्छे तरीके से जानते हो ना सब। जी जी, मैंने मौलवियत की है। आप किसी भी तरह से कंफर्म भी कर सकते हैं। जी, फिर आपका रूप कैसे बदल गया? दाढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है नहीं, टाइप तरीका दाढ़ी है। वगैरह थी, सब कुछ था। मैं इमाम भी रहा हूँ, मैं मुस्लिम वक्फ लेकिन बोर्ड का अब मेंबर रहा हूँ। दाढ़ी 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 शेव करना तो हराम बोल रहा है ना। ये सब मुल्लाओं का काम है सर। ये इस्लाम मुल्लाओं का इस्लाम है, और ये मुल्ला हाँ। मुसलमानों को चला रहे हैं। वैसे और बोल रहा उनसे, है कि दाढ़ी दाढ़ी शेव करना हराम है, मूछें लंबे रखना हराम है। हाँ तो जैसे कि टैटू बनाना भी हराम हो गया। हाँ जी, हाँ जी, टैटू बनाना भी हराम है। ये सब खुद तो भी फिर हराम काम। सुनिए, जो ब्याज भी हराम है, टैटू चाहे बनाने से वो जनाजा ही 50 नहीं का। होगा ना। ब्याज भी हराम है, चाहे वो 50 के सिक्के का ब्याज क्यों ना हो। ऐसा कोई हाँ। मुसलमान नहीं है जिसका बैंक में अकाउंट ना हो, और जिसका हाँ। बैंक हाँ। में अकाउंट है उसको ब्याज मिलता है। हाँ अब जी। वो चाहे उसको यूज करे या ना करे, उसको मिल चुका। तो जिसने अब ब्याज शराब ले, पीना हराम है। जी शराब पीना भी पूरा हराम है, लेकिन आप पीते हैं क्या शराब? नहीं, मैं पी भी लेता हूँ कभी कभी। नहीं, शराब तो पीना पूरा हराम है ना। अब कहीं कतरा भी मुन गया ना तो फिर हाथ, नहीं, आपको चमड़ी काट देनी किस पड़ेगी। डॉक्टर ने बताया कि ये नुकसान की चीज है? नहीं नहीं, शराब पीना हराम है इस्लाम में। जी, इस्लाम में तो हराम है, हाँ, लेकिन कोई जिससे आपकी जनाजा नहीं होगी, आप लेकिन नापाक हो कोई, जाओगे ना। सर ये तो बकवास की बातें है ना, कि जो चीज खुद नहीं इस्तेमाल कर रहे वो चीज हराम। अब आप ये बताइए, गधे का हाँ। गोश्त अच्छी चीज है खाना? हाँ। मोहम्मद साहब गधे का गोश्त खाते थे। ऊंट का मूत हाँ, अच्छी चीज है? मोहम्मद साहब ऊंट का मूत लोगों को पीने के लिए बताते थे बीमारी में। मूड का मूड। जी, तो ये अच्छी बातें हैं सर। हम तो अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं, जो अच्छी बातें हैं। तो दारू शराब जो है, मैंने जिंदगी अगर आप में खाने जिंदगी में मैंने, हाँ अगर आप शराब बोलिए। खाने के वक्त एक छोटा पैग लेते हैं, तो वो आपको हाँ, बेनिफिट देगा, नुकसान नहीं देगा। ये तो जनाजा नहीं होगी ना, 40 दिन तक नापाक होंगे, ऐसे हो बोल रहे हैं ना। तो सर झूठ बोल रहे हैं ना, बकवास कर रहे हैं। नपाक क्या चीज होता है सर? नपाक होता है कोई कीचड़ लग जाए, गंदगी चीज अपने ऊपर लग जाए, तो वो भी नपाक हाँ। क्या है? सूखने के बाद खत्म है वो। नपाक तो आप जो खाना खा रहे हैं वो कहाँ से आता है? वो टट्टी से तैयार होकर आ रहा है। हाँ जी। जो अनाज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो हाँ, खाद लेटरिन होती है वो खेतों के मार्केट से अंदर। आ रहा है ना। जी जी, तो वो हलाल है? नहीं है। तो ये बेवकूफ है ना, ये बेवकूफी वाली हरकतें हैं सारी इस्लाम के अंदर। जैसे कि मैंने एक बार बियर पी ली थी तो मैंने तौबा कर लिया था। ठीक है ना। अरे तो जब भी दिल करे पी लिया करो, पी के तौबा कर लिया करो। नहीं नहीं, उस दिन के बाद मैंने ये किया ही नहीं। मैंने अल्लाह से वादा कर लिया मैं पीऊंगा नहीं, तो फिर मैंने पिया ही नहीं। अल्लाह मिल गया था आपको? मिला नहीं तो एक यकीन है ना दिल में। दिन में आपके दिल में एक औरा रहती है ना, एक
एक वाइब्स मिलती है कि कुछ ना कुछ तो ये है, तो सर ये कुछ ना वो कुछ एग्जिस्ट तो मेंटली करता है। हरकत है, ये किसी डॉक्टर को दिखाओ आप, ये पागलों वाली हरकत है कि हम लेटे हुए हैं अपने मन में सोचे जाए कि ये सामने ये चीज है हमारे, कोई ये सामने इस टाइम ये चीज है हमारे, अपने आप ही अब इमेजिन करे जाओ कि अल्लाह है। अल्लाह ना तो आपको कोई रिजल्ट देने वाला है। वो तो निराकार है, वो तो उसका कोई आकार नहीं नहीं नहीं, होता है ना। आकार है ना सर, आकार है, कुरान के अंदर तो अल्लाह का आकार है। अल्लाह उसके देखता भी है, बाद हिंदू अल्लाह के आंखें हिंदू हैं। हो या मुसलमान हो, 90% मुसलमान जो है कुछ ना कुछ तो मानते ही है, और 90% हिंदू भी मानते हैं। तो सब ये गलत मान रहे हैं ना, पता कुछ है कोई नहीं, 10। केवल मान रहे हैं, हाँ जबकि जानना चाहिए चीज को। हाँ, अगर आपको कोई आगे जहर किसी देने भी लगे, रिलीजन में हो ना, अगर आप 10% लोग नहीं मानते हैं। अगर आपको कोई लागे जहर देने लगे और उसको कहने लगे ये अमृत है खाओ, तो आप खा लोगे क्या हाँ, उसको? नहीं नहीं। नहीं खाओगे ना, उसको चेकअप करोगे आप, ये है क्या चीज। तो यहाँ पे आप इसको चेक नहीं करते। इतनी बड़ी जिंदगी अपनी कुर्बान कर रखी है अपने अल्लाह के ऊपर, कुरान के ऊपर, लेकिन आप उसको चेक नहीं करते कि ये सही है या गलत है। चेक करना चाहिए इसलिए मेरे भाई। जिना 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 करना भी हराम है इस्लाम में। आप आप गैर खुद महरम जीना गैर मर्द सुन से। तो सर, वही बात है ना कि बाहर बतावे मसले, घर में पिट्टे तसले। खुद मोहम्मद साहब जीना करते थे, बंदी लोंडियों के साथ जीना करते थे। आप आप शराब भी मानते पी हैं तो लेते हैं, आपको कोई डर नहीं है ना। सर किसी को भी आप नहीं कोई मतलब डर है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप गुमराह हो गए हैं, आपको अल्लाह ने पथभ्रष्ट कर दिया है, आपको अब भटक चुके हैं, समझे ना। अच्छा, अल्लाह की मेरे साथ कोई दुश्मनी थी क्या? उसमें नहीं, जो लोग अल्लाह मतलब कुछ ऐसे लोग जो होते हैं ना दुनिया में, उन लोगों को अल्लाह ऐसे गुमराह कर देते हैं। नहीं, कैसा लोग, मैं तो एक अच्छा आदमी था ना, मैं तो इबादत करता था, मैं तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में नौकर भी था। हाँ, फिर आपको मतलब कुछ अलग शैतानी कुछ अमलियत आपको सोचने अरे लगी यार, शायद। अब शैतान पे आ गए तुम, अल्लाह से शैतान पे आ गए गुरु। आपको शैतान ने अच्छा आपको असर कर लिया, इसलिए ऐसा हो गया आप, ठीक है ना। ना कोई शैतान है। शैतान भूत सब कुछ होता है, सब एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो बताओ ना, अगर करता है तो हमें भी तो बताओ। भूत पे देखता है लोग, उनको असर करता है, तो ये सब झूठ हो गया क्या, दुनिया को होता हाँ, है। सब झूठ बोल रहे हैं, जो जो बता रहे हैं ना इसके बारे में, वो सब झूठे हैं। साबित तो कैसे कर दे भूत है। साबित आप एक काम कीजिए, आप वैसे तो कब्रिस्तान में तो नहीं रहेगा, आप एक काम कीजिए, आप मकान में चला जाइए, आप शमशान में। क्यों? तो आप 1-2 बजे रात को चला जाए, फिर भूत है कि नहीं आपको पता चलेगा। हाँ, चला जाऊंगा, बोल लो कितने की शर्त लगा रहे हो। सच की बात कैसे, आप साबित करने के लिए बोल रहे हैं ना, आप चलिए। नहीं, मैं अपनी अपनी बिस्तर को छोड़ के ऐसी जगह पे जाऊंगा तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना मेरे को। तो बताओ आप मुझे क्या हाँ, बेनिफिट दोगे, मिल अगर मैं, जाएगा। हाँ तो बताओ क्या क्या दोगे आप मेरे को, मैं चला जाऊंगा पूरी रात में अस्पताल में, उसी में कब्रिस्तान में लेट जाऊंगा। जहाँ पे भी कहोगे आप, शमशान में कहोगे शमशान में लेट जाऊंगा, कब्रिस्तान में कहोगे कब्रिस्तान में लेट जाऊंगा, किसी मजार पे कहोगे तो उसी मजार के ऊपर, उसी बाबा के ऊपर ही लेट जाऊंगा जाके, उसी की चद्दर ओढ़ लूंगा हाँ, मच्छर से बचने के लिए। जैसे बताओ, एक दिल तो करे आपका। दिमागी हालत ठीक नहीं है, ठीक है ना। अब आप साइकियाट्रिस्ट से आपको देखा लेना होगा अब आपको, ठीक है मैं ना। 7-8 लाख रुपए की दुकान चलाता हूँ। हाँ, अब बताइए। आप आपको साइकियाट्रिस्ट के पास और जाना होगा, आपको दिमागी हालत ठीक बातों से नहीं भी है। पता चल रहा होगा कि भाई साइकेट्रिक की जरूरत किसको है, बातों से भी पता चल रहा होगा। अब जैसे आप रिएक्ट कर रहे हो ना, रिएक्ट इसका यार। हिम्मत नहीं होता है। रिएक्शन, तुम्हें क्या पता कि हमें कितना तजुर्बा करना पड़ा है इस बात को जानने के लिए कि क्या अल्लाह है कोई। हमने क्या क्या किया है ये हम जानते हैं ना, आप लोगों को तो हम सब कुछ बता भी नहीं सकते, अपने तजुर्बे और तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।